हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा। शनिवार को दरभंगा में 27 पॉजिटिव मिले, 4 दरभंगा स्टेशन से तो 3 म्यूजियम से। 24 घंटे के अंदर दरभंगा जिले के 2 सहित 3 की हुई कोरोना से मौत। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पुनः हुआ बंद। दुकानों का शटर शाम में ही गिरा। प्रशासन ने दिया सख्ती का संकेत। अपने हुए पराये, जिसके लिए धन, जमीन, जायदाद संचय किया, उन्होंने सब निस्तारण से भी मोड़ा मुंह। कोरोना संक्रमण से मौत के बाद सबकी अंत्येष्टि के लिए नहीं पहुंचे कोई लोग। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने की अंत्येष्टि। और कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 2020 की तरह ही रात का समय हुआ। 2021 में भी कोरोना रिटर्न तेजी से पुरानी याद दिला रहा। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़, हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया, खुल गया, खुल गया लोन पे फोन। सिद्धि मोबाइल मॉल लोन पे फोन 0% ब्याज पर ओप्पो, नोकिया, सैमसंग सहित सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध हैं। मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक। मोबाइल नंबर 8292227569। तो आज ही लीजिए लोन पे फोन 0% ब्याज पर। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेके 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और JEE का प्रिपरेशन करे आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को दरभंगा में 27 कोरोना पॉजिटिव मिले और बीते 24 घंटे में दरभंगा कोरोना वार्ड में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। 3 लोगों में 2 दरभंगा के हैं, 1 जाले के, 1 बिरौल के, जबकि 1 मृतक मधुबनी बेनीपट्टी का है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दरभंगा में मृतकों की संख्या 74 हो गई है, जबकि कोरोना वार्ड से 124वां शव निकला है। ये परिस्थिति है, ये कोहराम है कोरोना का, जो लगातार बढ़ रहा है। कोरोना का कोहराम लगातार जारी है, कहर बरपा रहा है। और अगर हम बात करें 24 घंटे के अंदर की, तो दरभंगा के कोरोना वार्ड में 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। जाले के 1, बिरौल के 1 और मधुबनी बेनीपट्टी के 1 कोरोना संक्रमित ने आखिरी सांस ली दरभंगा के कोरोना वार्ड में। इसके साथ ही दरभंगा जिले की बात करें तो मृतकों की संख्या 74 हो गई है, जबकि इस कोरोना वार्ड से, जिसमें कई जिलों के मरीज रहते हैं, 124वां शव निकला। 27 पॉजिटिव दरभंगा में निकला, जिसमें 4 दरभंगा स्टेशन से टेस्ट के दौरान जो बाहर से आए हैं, जबकि म्यूजियम में 3 संक्रमित मिले। म्यूजियम को भी बंद कर दिया गया है। ये परिस्थिति तब है कि जहां हाथ डालिए कोरोना वहीं मिल जाता है। ये कोरोना का कोहराम है। लगातार देश में जहां 1.5 लाख मरीज एक दिन में मिले, अगर हम पिछले लहर की बात करें तो अधिकतम आंकड़ा 97 लाख था। मृतकों की संख्या देश में 1,60,000 पार है। वहीं अप्रैल माह में अगर हम बात करें
तो ये 5वीं मौत दरभंगा में ये 10 दिनों के अंदर। तो ऐसी परिस्थिति में समझा जा सकता है कि कोरोना का कहर, कोरोना का कोहराम कितना है। राज्य के मुख्य सचिव द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन प्रोटोकॉल का अनुपालन करने को लेकर जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और सख्ती से कोरोना गाइडलाइन पालन करने का निर्देश दिया गया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इत्यादि भी 30 अप्रैल तक के लिए बंद है। पहले ही शिक्षण संस्थान 18 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि दुकानों का शटर 7 बजे के बाद गिरने का आदेश जारी किया है। पहले दिन कुछ आपाधापी रही और प्रशासन इसमें मशक्कत करता रहा। बिहार सरकार के कोरोना गाइडलाइन के संदर्भ में दिशा निर्देश आते ही प्रशासन हरकत में आया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना गाइडलाइंस के संदर्भ में दिशा निर्देश दिया, सख्ती से पालन करने का आदेश दिया। थोड़ी सी ढील और परेशानी इसलिए बरतनी है सावधानी। उन्होंने कहा कि अब अंतिम संस्कार में 50 लोग तो रहेंगे, लेकिन विवाह में 250 से घटाकर 200 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित कर दी गई है। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में 25% लोग ही रहेंगे, जबकि 50% लोग सिनेमा हॉल में रहेंगे। सबसे बड़ी बात कि 7 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलेंगी। सिर्फ होटल और ढाबा में 25% लोग खाना वगैरह खा सकते हैं 7 बजे के बाद। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में ताले लगेंगे। पिछले साल की ही तरह कोरोना काल एक बार फिर दूसरा लहर मार रहा है। दुकानों, प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार और आगंतुक के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। सोशल डिस्टेंस मानकों का पालन होगा। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता 50% होगी, शाम में यह 25% हो जाएगी। सभी पार्कों और उद्यानों में मास्क का उपयोग, कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल पुनः पिछले साल की स्थिति में। सरकारी कार्यालय में प्रभारी पदाधिकारी तो आएंगे, लेकिन कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% यानी 1/3 उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवा में चाहे वह पुलिस हो, फायर ब्रिगेड हो, सफाई हो, स्वास्थ्य हो, आपदा हो, दूरसंचार, डाक इत्यादि, बैंक इत्यादि, ये शर्तें लागू नहीं होगी। सरकारी कार्यालय में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। प्राइवेट कार्यालय, संस्थाओं के व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक कार्यालय को 33% कर्मियों के साथ खोलने की अनुमति होगी, लेकिन औद्योगिक प्रतिष्ठान में यह नियम लागू नहीं होगा। उद्योग धंधा चलता रहेगा और सुरक्षा मानक अपनाना होगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आयोजन, सरकारी और निजी, पर रोक रहेगी। सिर्फ व्यक्तिगत श्राद्ध और शादी के लिए 50 तथा 200 की अधिकतम सीमा रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी निर्धारित बैठने की क्षमता के आधा लोगों को बैठाने की ही अनुमति होगी। और जो लोग नहीं मानेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 और भादव की धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अपर समाहर्ता ने कंटेनमेंट जोन की निगरानी और अनुश्रवण करने तथा उप विकास आयुक्त तने सुल्तानिया को मास्क चेकिंग अभियान लगातार जारी रखने हेतु निर्देश दिया गया। सभी एसडीओ और थाना अध्यक्ष को 7 बजे के बाद दुकानों, प्रतिष्ठानों का भ्रमण कर गाइडलाइन के अनुसार इसे बंद कराने का निर्देश दिया। एसएसपी बाबूराम ने सभी थाना प्रभारी, एसडीओ को कहा कि कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिए सख्ती से कदम उठाएं। फील्ड के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक थी, जिसमें वीसी के माध्यम से सभी को निर्देश दिए गए हैं कि कोविड के संबंध में सरकार की जो नई गाइडलाइन आई है उनका सख्ती से अनुपालन कराना है। सभी बाजार को शाम को 7 बजे बंद करा देना है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, उन सबको बंद रखना है। धार्मिक स्थलों में भी आमजन का प्रवेश अभी बंद है और ऐसे और भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि जो भी उल्लंघन, जहां मामला सामने आएगा वहां एकदम कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर कोई दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का अनुपालन नहीं मिलेगा, समय अवधि का उल्लंघन किया जाएगा तो एफआईआर दर्ज कर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो व्यक्ति वाहनों पे या पैदल बिना मास्क के पाए जाएंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, अक्सर देखा गया कि लॉकडाउन के समय दुकान वगैरह जब शाम में बंद होते हैं तो एकाध जुआ के अड्डे पे जो है ना सब लोग हो जाते हैं, इस पर क्या कार्रवाई है? ऐसे सभी जगह पे जहाँ पे
कोई भी सार्वजनिक स्थान है और वहाँ पर लोग भीड़ लगा रहे हैं, सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, किसी भी पर्पज से हो, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 7 बजे के बाद दुकानें बंद रखने का और सभी मंदिर परिसरों को में आमजनों को प्रवेश पर रोक लगाने का और सभी सिनेमा हॉल में 50% की अनुमति और परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी 50% की अनुमति, इस प्रकार कई निर्देश दिए गए हैं। इसके आलोक में सख्ती से लागू करने के लिए सभी एसडीओ, डीएसपी, सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया। साथ में वैक्सीनेशन को भी तेजी लाने के लिए निर्देश दिया गया। सर, कोचिंग संस्थानों पर भी रोक लगाई उस पर रोक लगाई गई है। उस पर सख्त निर्देश दिया गया है कि अगर कोई खुलेगा तो एफआईआर दर्ज होगी। और बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की। 2 दिनों की वैक्सीन समाप्त के बाद पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन आया और लोगों ने अच्छी संख्या में वैक्सीन ली और लगाने के लिए अच्छी खासी भीड़ देखी गई। 2 दिनों से वैक्सीन समाप्त के बाद तीसरे दिन शनिवार को वैक्सीन का स्टॉक आया और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी हुई। अच्छी खासी संख्या में सेंटर पर लोगों ने वैक्सीन लगवाया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले लेना चाहिए वैक्सीन। आज आपने वैक्सीन लगवाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं बुझा रहा है। कहाँ हॉस्पिटल डेहरी आश्रय है। क्या नहीं, वैक्सीन अभी आया हुआ है, वैक्सीन चलेगा। यहाँ पे एक दिन हम लोगों की ड्यूटी नहीं थी, कोर्ट कैंपस से हम लोग ने लगाया था वैक्सीन। हाँ। बात करते हैं महाराष्ट्र से आए ट्रेन की। जी हाँ, महाराष्ट्र से आए ट्रेन में लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और दूर दराज से मजदूरों का पलायन, एक बार फिर बेरोजगारी और की मार और ऐसी परिस्थिति में जिंदगी को सुरक्षित रखने के लिए पुनः अपने गांव की ओर प्रवासी मजदूर बाहर से दरभंगा की ओर अपने गांव की ओर। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ा तो सरकार ने एहतियातन नाइट कर्फ्यू के साथ साथ कई तरह की पाबंदी वहां लगा दी और इसका असर सीधे महाराष्ट्र में काम कर रहे मजदूरों की समस्या पर पड़ गई। फिर से बढ़ गई है, कई लोगों की नौकरियां छूट गई तो वहीं कामगार मजदूरों को काम नहीं मिल रहा था। ऐसे में भारी संख्या में बिहार के मजदूर वहां बेरोजगार हो गए और यही कारण है कि जब महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन दरभंगा पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में सिर्फ प्रवासी मजदूर इस ट्रेन से वापस यहां पहुंचे। नौकरी जाने से हताश प्रवासी मजदूर दरभंगा स्टेशन पर अपने सामानों के साथ इधर उधर भागते नजर आए। महाराष्ट्र में काम कर रहे दरभंगा पहुंचे मजदूर ने कहा कि कोरोना के कारण वहां काम की कमी हो गई। किसी की दुकान बंद हो गई तो किसी की कंपनी में काम नहीं होने के कारण मालिक ने पगार देना बंद कर दिया। इसके अलावा दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों को भी काम नहीं मिलने के कारण सभी लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। पलायन कर दरभंगा लौटे मजदूर वर्ग के लोगों ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि अब फिलहाल गांव में ही रहकर मजदूरी करेंगे, फिर स्थिति सामान्य होगा तो फिर बाहर काम पर जाने की बात करेंगे। ठीक यही स्थिति वर्ष 2020 में हुई थी जब बाहर से लोग अपने घर की ओर पलायन कर रहे थे। स्थिति ऐसी ही भयावह थी कि कोरोना के बढ़ते मरीजों की स्थिति को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया था कई जिले में और वहां की सरकार ने वहां के जो कंपनी के अधिकारी हैं उन लोगों ने कंपनी बंद होने के कारण मजदूरों को निकाल दिया था, पगार नहीं दे रहे थे और यही स्थिति थी कि पांव पैदल चलते बने अपने घर की ओर। और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, कुछ स्थिति सुधरी तो सबों को मालिक ने, कंपनी के ऑनर ने वापस बुला लिया। कोरोना फिर रिटर्न होके आ रहा, वही स्थिति में है और उसका स्थिति और भी ज्यादा भयावह रूप ले रहा। महाराष्ट्र में इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ने के कारण वहां की सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाई और कर्फ्यू लगाने के साथ ही कई कंपनी अपने मजदूरों को निकाल दिया। बिहार में काम करने वाले मजदूर को भी काम से निकाल दिया गया। ऐसे में पगार की कमी, घर चलाने की कमी, परिवार के भरण पोषण की चिंता फिर से सताने लगी और अपने घर की ओर ये लोग वापस लौट गए।
27 कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 27 कोरोना पॉजिटिव में दरभंगा स्टेशन पर 4 मिले। चंद्रधारी संग्रहालय म्यूजियम को बंद कर दिया गया है। यहाँ 3 कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जहां जहां कोरोना टेस्ट हो रहा है वहां विस्फोट हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि कोरोना का कोहराम किस तरह। अपने ही हुए पराए। जी हाँ, एक पेंशनधारी और वो भी सरकारी कर्मी की मौत हो जाए तो उसके बाद भी कोरोना का भय इतना है कि उसका सब छोड़कर ही लोग लापता हो जाते हैं। ऐसा ही हादसा हुआ 48 घंटे पहले। कोरोना से मृत व्यक्ति जो कमतौल थाना के हैं, उनके परिजनों ने सबको अस्पताल में छोड़ दिया, यह कहकर कि वह अंत्येष्टि करने में असमर्थ है। 36 घंटे बाद प्रशासन की पहल पर कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने विधि पूर्वक उसकी अंत्येष्टि की। लेकिन एक सवाल उठता है कि धन संचय किसके लिए होता है और लोग किसके लिए लगातार आपाधापी और व्यस्तता दिखाते हैं। जिंदगी जाने के बाद वो सब जो शरीर जिसने लगातार खटकर अपने जो वंशज है उसके लिए धन अर्जित किया, वह भी जब नहीं हो तो फिर मानवता का तार तार हो जाता है। अपने हुए पराए। शरीर ने जब साथ छोड़ा तो अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसा होता नहीं है। इंसान की अंतिम यात्रा शमशान या कब्रिस्तान की ओर, लेकिन जब उस यात्रा में अपने भी शामिल न हो, चाहे उनकी संख्या 1-2 हो, अपना खून भी शामिल न हो और कोई मजबूरी न हो, तो फिर क्या कहना। मानवता का तार तार हो जाता है। कोरोना ने वह सब दिन दिखा दिया, रिश्तों की व्याख्या कर दी, रिश्तों को बता दिया, अपने कौन है और कितना अपनापन है, कितना प्यार है, यह जता दिया। जी हाँ, गुरुवार को 11 बजे एक रिटायर्ड रेलकर्मी की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली से वे आए थे, पॉजिटिव हुए थे। 5 तारीख को भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव थे। कमतौल थाना क्षेत्र के रहने वाले इस व्यक्ति के रिश्तेदारों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन उसके बाद जब सब लेने की बारी आई तो असमर्थता जताई। लोगों ने कबीर सेवा संस्थान से संपर्क किया और अंततः प्रशासन ने भी कहा कि मदद कर देनी है। गुरुवार की रात कबीर सेवा संस्थान के सदस्यगण शमशान घाट में इंतजार करते रहे, लेकिन सब लेकर परिजन नहीं पहुंचे। मोबाइल ऑफ हो गया और उसके बाद सब वहीं दरभंगा अस्पताल में ही वापस एम्बुलेंस से उतार कर रख दिया गया, क्योंकि साथ जाने वाला कोई नहीं था, मुखाग्नि देने वाला कोई नहीं था। ऐसी परिस्थिति में क्या होता। अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी को दी। उन्होंने संज्ञान लिया। पुनः कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने श्मशान की ओर रुख किया और शुक्रवार की रात उनकी अंत्येष्टि विधि पूर्वक कर दी गई। सुरेंद्र महतो, मोहम्मद उमर, दीपक, रंजीत इत्यादि ने सहयोग किया। हिंदू रीति रिवाज से इन्होंने मुखाग्नि दी। उमर ने सहयोग किया। इंसानियत दिखी। हिंदू मुस्लिम क्या, जो अंत में मरने के समय मिट्टी या फिर लकड़ी की व्यवस्था आदि परंपरा से चली आ रही है, उसका निर्वहन किया। सांप्रदायिक सद्भाव का भी परिचय दिया। लेकिन अपने जो बिल्कुल अपने थे वे नहीं आए, नहीं पहुंचे। ये दृश्य कोरोना ने दिखला दिया। ऐसी परिस्थिति में जब अपने भी पराये हो जाए तो मानवता का तार तार हो जाता है। जिस बेटे को उन्होंने बड़ा किया होगा, प्यार दिया होगा, अपनापन दिखाया होगा और वे बेटा मुखाग्नि भी न दे पाए, कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई थी। सुरक्षा मानक अपनाकर अंत्येष्टि की जा सकती थी, होती भी है। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने 2 दर्जन ऐसे शवों का की अंत्येष्टि की है, मिट्टी दी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में सहयोग के आश्वासन के बाद ही अपने दूर हो जाए तो ये कैसा अपनापन है। कोरोना ने इस रिश्ते को बता दिया, जता दिया। लोग धन संचय करते हैं, जमीन जायदाद अपने वंशज के लिए करते हैं, लेकिन सांस निकलने के बाद ऐसी परिस्थिति में कोरोना के भय से वे वंशज भी, खून भी दूर हो जाए
तो फिर रिश्ते का तार तार होना स्वाभाविक है। और इस रिश्ते को क्या नाम दें जिसके लिए लोग जी जान लगा देते हैं। अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो कि जब उन्हें जरूरत हो, चाहे वह बीमार हो या जिंदगी की अंतिम यात्रा, जिस शरीर को उन्होंने बड़ा किया है उसकी अंतिम यात्रा हो, और ऐसे में कंधा देने वाले अपने न हो, तो फिर क्या कहना, कौन सा शब्द इस्तेमाल हो, किसको दोष दें। शायद कोरोना काल ने ये बता दिया कि जिंदगी में धन संचय तो कीजिए, लेकिन अपनापन सिर्फ शब्दों में नहीं हो, यथार्थ में हो। ये कोरोना ने ही जता दिया, बता दिया। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, हम ब्रेक के बाद देखेंगे। एक वर्ष पहले 10 अप्रैल 2020 को क्या थी स्थिति, और एक वर्ष बाद 2021 को ठीक उसी स्थिति में, कम से कम रात्रि की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। लेकिन एक ब्रेक लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन, ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा। शनिवार को दरभंगा में 27 पॉजिटिव मिले, 4 दरभंगा स्टेशन से तो 3 म्यूजियम से। 24 घंटे के अंदर दरभंगा जिले के 2 सहित 3 की हुई कोरोना से मौत। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पुनः हुआ बंद। दुकानों का शटर शाम में ही गिरा। प्रशासन ने दिया सख्ती का संकेत। अपने हुए पराये, जिसके लिए धन, जमीन, जायदाद संचय किया, उन्होंने सब निस्तारण से भी मोड़ा मुंह। कोरोना संक्रमण से मौत के बाद सबकी अंत्येष्टि के लिए नहीं पहुंचे कोई लोग। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने की अंत्येष्टि। और कोरोना की काली याद, 1 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 2020 की तरह ही रात का समय हुआ। 2021 में भी कोरोना रिटर्न तेजी से पुरानी याद दिला रहा। बात करते हैं 1 वर्ष पहले की। 10 अप्रैल 2020, 1 वर्ष पहले कोरोना की काली याद। और याद करना इसलिए भी जरूरी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक में हम निश्चिंत हो गए थे। मार्च में कोरोना ने दूसरी लहर का ट्रेलर दिखाना शुरू किया और अप्रैल में ये कहर बरपा रहा है। 1 अप्रैल को कोरोना से मौत हुई थी तो लगा था कि ये शुरुआत है, लेकिन 48 घंटे क्या 24 घंटे में 3 मौतें हुई है कोरोना वार्ड में, जिसमें 2 दरभंगा के हैं, एक जाले, एक बिरौल, जबकि एक मधुबनी का। ऐसी परिस्थिति में 10 अप्रैल की बात करें तो उस समय हम घरों में ठहरे थे। दिन में तो ऐसी स्थिति नहीं दिखती है, लेकिन 7 बजे शाम के शटर गिरने के बाद अप्रैल 10 आते आते हम पुनः कोरोना की उसी स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां 1 वर्ष पहले हमने त्याग करके जिंदगी को बचाने की कोशिश की।
कोरोना की वो काली याद देखना इसलिए भी जरूरी है बीटीएन न्यूज के फाइल में पन्नों में कि हमने किस तरह अपनी जिंदगी को बचाया है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही ने फिर कोरोना रिटर्न्स को मौका दे दिया और यह कोहराम मचा रहा है। 10 अप्रैल 2020 कोरोना की काली याद करना जरूरी और साथ साथ सबक लेना भी इससे जरूरी। कोरोना की काली याद, 10 अप्रैल 2020 की वो याद, और याद अब इसलिए हो जाता है कि कोरोना रिटर्न्स का खतरा पूरे मुहाने पर है। शाम के समय 6 बजे दुकानें बंद होती थी, लॉकडाउन पूरी तरह आवश्यक सेवा पर भी लग जाता था, और ऐसी परिस्थिति में 1 साल के बाद बात करें तो यह दृश्य, ये फाइल चित्र है बीटीएन न्यूज में 1 वर्ष पहले की, और इस स्थिति में 1 साल बाद हम बीच में संभले, लेकिन इतने लापरवाह हो गए कि कोरोना ने दोबारा दस्तक दे दिया। जी हां, 10 अप्रैल 2020 को ठहरी हुई दुनिया में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, कोरोना से जंग कि इससे निबट जाए महीने 2 महीने में, लेकिन साल बदला और इसके साथ ही कोरोना का वैक्सीन आया और हम इतने लापरवाह हो गए कि कोरोना यही मौका देख रहा था, उसने दोबारा अटैक किया और फिर स्थिति ये हो गई कि लॉकडाउन का खतरा मंडराने लगा है, जिंदगी फिर सताने लगी है, कोरोना का डर सताने लगा है। इस तरह की तस्वीर थी 10 अप्रैल 2020 को। वो काली याद करना इसलिए भी जरूरी कि आप अगर नहीं संभले तो स्थिति और भयावह होगी। कोरोना दूसरे रूप में डबल अटैक लेकर आया है, फिगर छलांग लगा रहा है। ऐसी परिस्थिति में यह दृश्य न दोहराए, इस तरह का लॉकडाउन न हो जाए, कर्फ्यू का माहौल न बन जाए, ये हम सब की जिम्मेवारी है। सरकारी आदेश फाइलों पर है, लेकिन इन फाइलों में से मौतें नहीं रुकती, कोरोना पॉजिटिव होना नहीं रुकता, ये हमको और आपको झेलना है। जिन्होंने अपने को खोया है उनसे जाकर पूछिए, कोरोना दोबारा रिटर्न्स में भी सब उठाने वाले नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन पहले अपनों ने ही अपने पिता का सब छोड़ दिया अस्पताल में, जिसकी अंत्येष्टि दूसरे को करनी पड़ी। ये परिस्थिति न आने दे, ये ऐसी जिम्मेवारी, सबकी जिम्मेवारी सिर्फ सरकारी फाइलों तक ही सीमित न हो, और ये स्थिति बनती जा रही है। 10 अप्रैल 2020, 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद 21 दिन का लॉकडाउन था। इंतजार हो रहा था कि 14 अप्रैल को मियाद पूरी होगी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन उसके बाद 4 दिन के इंतजार में हम इस तरह सड़कें सूनी रखकर कोरोना से जंग लड़ रहे थे। जंग अभी बाकी है और ये जंग 1 साल हो गया, 15 महीने का कोरोना हो गया। 31 दिसंबर को वुहान में पैदा हुआ 2019 को, और इसने 2020 गुजार दिया। 21 कुछ सुखद संदेश लेकर आया, लेकिन हम हैं कि मानते नहीं, इतने लापरवाह हो गए कि कोरोना ने दूसरी बार दस्तक दे दिया है, और इस बार पूरे ताकत के साथ। ऐसी परिस्थिति में यह दृश्य पुनः न दोहराए, सड़कें सुनसान न दिखे, ये हमारी जिम्मेवारी। जंग अभी बाकी है, सामूहिक लड़ें। एक और कोरोना वैक्सीन तो दूसरी ओर सोशल डिस्टेंस, मास्क, 2 गज की दूरी जरूरी, तभी कोरोना भागेगा। ये हम सब की मानव की मजबूरी, इसे समझना होगा। जंग जीतना है, कोरोना को हराना है तो। जंग
जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हौसला न छोड़ कर सामना जहान का, हौसला न छोड़ कर सामना जहान का। वो बदल रहा है देख रंग आसमान का, रंग आसमान का। ये शिकार का नहीं, ये का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कहाँ ढूंढेंगे सूरज चांद सितारों को, आग लगाकर हम रोशन कर लेंगे अंधियारों को। हम नहीं जब तलक दिल में ये उमंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। तू हमारे संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा विकास एवं विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल बैठक की। दरभंगा हवाई अड्डा के विकास एवं विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक की। जल संसाधन विभाग एवं सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्चाधिकारी जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाशम, दरभंगा हवाई अड्डा के निदेशक विप्लव कुमार मंडल, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता मौजूद थे। हवाई अड्डा की सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण एवं हवाई अड्डा विस्तार पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डा की 4 दीवारी की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। हवाई अड्डा के नामकरण के लिए बिहार सरकार प्रस्ताव पारित कराकर केंद्रीय विमानन मंत्रालय को भेज चुकी है। भूमि अधिग्रहण तथा हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के पूर्व प्रस्तावित डिजाइन एवं कार्य योजना पर रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय वायुसेना से सहमति ले लेने का निर्देश उन्होंने दिया। दरभंगा से हवाई जहाज की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। बैठक में उपस्थित मंत्री संजय झा ने कहा कि दरभंगा में यात्रियों की संख्या काफी है, हवाई अड्डा को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वर्तमान में एक ही एयरलाइन सेवा दे रही है, अन्य एयरलाइंस को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। ईवीएम गोदाम का निरीक्षण जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने किया। उनके साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी थे। ईवीएम गोदाम का जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने निरीक्षण किया। वहां रखे हुए ईवीएम की तमाम स्थिति से अवगत होते हुए जिलाधिकारी इस निरीक्षण के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल के लोग भी शामिल थे। ईवीएम गोदाम त्रैमासिक निरीक्षण किया गया। शनिवार को ईवीएम निरीक्षण के बारे में बताया गया कि 2 प्रकार का निरीक्षण होता है, एक मासिक निरीक्षण और दूसरा त्रैमासिक निरीक्षण। मासिक निरीक्षण के तहत गेट को देखा जाता है, गेट पर लगे हुए ताले को देखा जाता है और सभी ठीक ठाक है, सुरक्षित व्यवस्था में है।
इलेक्शन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन त्रैमासिक निरीक्षण के तहत ईवीएम गोदाम के अंदर रख रखाव ठीक रूपेण है या नहीं, जिस गोदाम में रखा जाता है ईवीएम उसकी व्यवस्था ठीक है या नहीं, इन सभी बातों को लेकर बारीकी से निरीक्षण किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रकारिता कोर्स का 2 दिवसीय परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा पत्रकारिता कोर्स का 2 दिवसीय परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा। शनिवार को दरभंगा में 27 पॉजिटिव मिले, 4 दरभंगा स्टेशन से तो 3 म्यूजियम से। 24 घंटे के अंदर दरभंगा जिले के 2 सहित 3 की हुई कोरोना से मौत। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च पुनः हुआ बंद। दुकानों का शटर शाम में ही गिरा। प्रशासन ने दिया सख्ती का संकेत। अपने हुए पराये, जिसके लिए धन, जमीन, जायदाद संचय किया, उन्होंने सब निस्तारण से भी मोड़ा मुंह। कोरोना संक्रमण से मौत के बाद सबकी अंत्येष्टि के लिए नहीं पहुंचे कोई लोग। कबीर सेवा संस्थान के सदस्यों ने की अंत्येष्टि। और कोरोना की काली याद। 1 वर्ष पूर्व 10 अप्रैल 2020 की तरह ही रात का समय हुआ। 2021 में भी कोरोना रिटर्न तेजी से पुरानी याद दिला रहा। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।